और अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से। खबर मिशन 2024 पर जुटी है समाजवादी पार्टी और मिशन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। अति पिछड़े दलितों वंचितों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सम्मेलन करेगा और वाराणसी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा। राज्यपाल कश्यप की अगुवाई में ये सम्मेलन होगा। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप और पहले चरण में 5 जनपदों में इसका आयोजन होगा। सम्मेलन से जातीय जनगणना के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी। समाजवादी पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग कमेटी का जो प्लान है वो पूरी तरीके से कल से जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से शुरू होगा। तो जातीय जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पूरा एजेंडा सेट कर लिया है और यही वजह है कि चाहे सदन हो या सदन के बाहर, अब कल से आपको देखिए कि बनारस में 24 तारीख को, उसके बाद 24 और 25 रहेगा, उसके बाद सोनभद्र, फिर मिर्जापुर, फिर भदोही और उसके बाद प्रयागराज। तो करीब पहले चरण में तकरीबन जो 5 जनपद हैं उनको शामिल किया गया है और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं राज्यपाल कश्यप, उनकी अगुवाई में पिछड़ा वर्ग जो कमेटी है उनके साथ साथ समाज के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको जोड़ करके सम्मेलनों का दौर जो है वो शुरू होगा। तो कल बनारस में पहला सम्मेलन होगा और 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। उसके बाद अन्य जनपदों में भी इनके कार्यक्रम लगातार लगेंगे। तो कहीं ना कहीं 24 को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरा एजेंडा सेट किया है कि पिछड़ों को, दलितों को एक करके और उनकी जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लगातार वो गर्व करते रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी खबर पर संजय चौहान हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, और पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए तो इस तरह की जो बयानात सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, 2024 की अगर बात की जाए संजय, तो ये एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है और पिछड़ों दलितों को लेकर एक खास मुद्दा जो है वो बनाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है वो 24 का सेट हो चुका है और यही वजह है कि अब 24 में वो जातीय जनगणना के मुद्दे को लगातार कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उतारते नजर आएंगे। आपने देखा होगा सदन के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पट्टी थी वो लेकर के जातीय जनगणना का जो स्लोगन था उसे जोर दिया था और यही वजह है कि अब जो पिछड़ा प्रकोष्ठ है समाजवादी पार्टी का और उसके जो अध्यक्ष है राज्यपाल कश्यप, उनकी अगुवाई में पूरे प्रदेश के 7 चरणों में इस पूरे सम्मेलन के जो दौर है वो शुरू किया जाएगा और कल से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से इसका आगाज होगा। और ठीक मेरे पीछे जो है वो होर्डिंग्स लगाई गई हैं, आप देखिए किस तरीके से होर्डिंग है कि 2 दिवसीय सम्मेलन होगा बनारस में, 24 और 25 होगा, उसके बाद 26 को सोनभद्र में होगा और 26 और 27 2 दिवसीय सोनभद्र में किया जाएगा। फिर 28 और 1 मिर्जापुर में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, उसके बाद भदोही में 2 और 3 को भदोही में होगा और 4 और 5 को प्रयागराज में। तो ऐसे 7 चरण जो है वो बनाए गए हैं। पहले चरण का आगाज पूर्वांचल के बनारस जो हॉट सीट कही जाती है वहां से शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2024 के जो लड़ाई में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उन्हें एक करके कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को गर्म करते हुए वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ये पूरा तरीके से सेट किया है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी का जो स्लोगन है उसे किस तरीके से लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी हरदम से पिछड़े, अति पिछड़े को लेकर के, चाहे नेता मुलायम सिंह यादव रहे हो या फिर उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उसे आगे करते हुए हैं। तो अब कल से इस पूरे मुद्दे को लेकर के कल से इस सम्मेलनों का आगाज शुरू हो जाएगा। 7 चरणों में पूरे यूपी का मंथन समाजवादी पार्टी 2024 के पहले उसमें कर डालेगी। उसके बाद इस मुद्दे को लगातार जो है कहीं ना कहीं गर्म करते रहेगी। इस बार समाजवादी पार्टी